एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल में भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने एक युवक को एक पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा। युवक बहुत ही दुखी लग रहा था। बुद्ध ने युवक को पास बुलाया और पूछा, बेटा, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? युवक ने कहा, भगवान, मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। मैं और मेरा परिवार भूख से मर रहा है। बुद्ध ने युवक को कहा, बेटा, दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें दुख में भी अपने मन को शांत रखना चाहिए। जब हमारा मन शांत होता है तो हम सही निर्णय ले सकते हैं। बुद्ध ने युवक को एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम राम था। राम बहुत ही मेहनती और ईमानदार किसान था। वह अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था। उसके खेत बहुत ही उपजाऊ थे। वह अपने खेतों से भरपूर फसल उगाता था। राम के दो बेटे थे। उनके नाम थे अजय और भरत। अजय और भरत भी बहुत ही मेहनती और ईमानदार थे। वे भी अपने पिता के साथ खेतों में काम करते थे। एक दिन राम अपने खेतों में काम कर रहा था, तभी एक बाढ़ आ गई। बाढ़ से राम के सभी खेत तबाह हो गए। राम की सारी फसल बर्बाद हो गई। राम बहुत ही दुखी हो गया। वह सोचने लगा कि अब वह अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। राम के बेटे भी बहुत ही दुखी थे। वे अपने पिता को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राम बहुत ही हताश था। वह अपने खेतों को देखकर रो रहा था। तभी राम की नजर एक भिक्षु पर पड़ी। भिक्षु बहुत ही शांतिपूर्ण और प्रसन्न दिख रहा था। राम ने भिक्षु को अपने पास बुलाया और कहा, भगवान, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया है। मैं अब अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा? भिक्षु ने राम को कहा, बेटे, दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें दुख में भी अपने मन को शांत रखना चाहिए। जब हमारा मन शांत होता है तो हम सही निर्णय ले सकते हैं। राम ने भिक्षु की बात मानी और अपने मन को शांत करने की कोशिश करने लगा। वह भिक्षु से ध्यान सीखने लगा। कुछ समय बाद राम का मन शांत हो गया। उसने अपने दुख को स्वीकार कर लिया था। उसने सोचा कि अब वह अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। एक दिन राम को एक नया विचार आया। उसने सोचा कि वह अपने खेत के स्थान पर एक बाग लगा सकता है। बाग लगाने से उसे न केवल फल फूल मिलेंगे, बल्कि वह दूसरों को भी रोजगार दे सकता है। राम ने तुरंत अपने बाग लगाने का काम शुरू कर दिया। राम के बेटों ने भी अपने पिता की मदद की। वह बहुत मेहनत करता था। वह दिन रात काम करता था। कुछ ही दिनों में राम के बाग में फल फूल लगने लगे। राम के बाग की चर्चा पूरे इलाके में फैल गई। लोग राम के बाग को देखने के लिए आने लगे। राम के बाग से उसे अच्छी आमदनी होने लगी। वह अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम हो गया। राम बहुत खुश था। वह सोच रहा था कि अगर वह भिक्षु की बात नहीं मानता और अपने मन को शांत नहीं करता, तो वह कभी भी इस मुश्किल से नहीं निकल पाता। वह समझ गया था कि कठिन परिस्थितियों में भी मन शांत रखना बहुत ही जरूरी है। जब हमारा मन शांत होता है तो हम सही निर्णय ले सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने युवक से कहा, बेटा, राम की कहानी से तुम क्या सीखे? युवक ने कहा, भगवान, मैंने सीखा कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए। जब हमारा मन शांत होता है तो कठिन परिस्थितियों में भी हम सही निर्णय ले सकते हैं। जब मन शांत होता है तो हमारा मन लक्ष्यों को प्राप्त करने और मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने में मदद करता है। बुद्ध ने युवक को कहा, ठीक है बेटा, अब तुम अपने मन को शांत करने की कोशिश करो। ध्यान करना शुरू करो। अपने नकारात्मक विचारों को दूर करो। सकारात्मक सोच रखो। विश्वास रखो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। युवक ने बुद्ध की बात मानी और ध्यान करना शुरू कर दिया। वह अपने नकारात्मक विचारों को दूर करने की कोशिश करने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। हमें शांत रहना चाहिए और इन मुश्किलों का सामना करना चाहिए। जब जिंदगी में मुश्किलें घेर लेती हैं तो हमें अपने सपनों को हासिल करने के लिए हार नहीं माननी चाहिए। नई राहें हमें संघर्ष के माध्यम से मिलती हैं, जो हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करती हैं। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में आने वाली परिस्थितियों को स्वीकार करना हमारी संजीवनी है। जब हम मुश्किलों को स्वीकार करते हैं तो हम उनका सामना करने के लिए शक्ति प्राप्त करते हैं। उनके अनुसार शांति का मूल मार्ग हमारे मन में होता है। हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए
और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। जब हम मन को शांति में रखते हैं तो हम समस्त चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। भगवान बुद्ध ने हमें जीवन की उलझनों और मुश्किलों से निपटने के लिए कई विचार दिए हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, ये सब जीवन का हिस्सा है। इनसे घबराना नहीं चाहिए। जिंदगी में मुश्किलें आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम शांत रहना सीख जाते हैं तो हम इन मुश्किलों का सामना आसानी से कर सकते हैं।